सारे बच्चे इसको करेंगे। अब हमारे पास एक 10 केजी का ब्लॉक है, एक 20 केजी का ब्लॉक है, 100 न्यूटन ऐसे लगाया है, 50 न्यूटन ऐसे लगाया है 30 डिग्री पर। फाइंड ऑल नॉर्मल रिएक्शंस। देख करके आप समझ सकते हैं कि आप जो भी फोर्स लगा रहे हैं दीवार की साइड लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये सिस्टम रुका रहेगा। इक्विलिब्रियम का हमारा सवाल है, सारे बच्चे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। इक्विलिब्रियम का हमारे पास सवाल है, दीवार की साइड आपने धक्का दे करके रोक रखा है, इक्विलिब्रियम का हमारा सवाल है, सारे बच्चे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। चलो 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 सर डाउट चेक कर लो। रुक जा बेटा, सब करूंगा, पहले कर तो ले भाई, अभी स्टार्ट हुए नहीं है, पहले डाउट बना करके बैठा, कैसे तैयारी करेगा बे। आइए इसका सर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाए। मैंने कहा भाई अलग अलग इन डब्बों को ले लो, ये रहा हमारे पास, ठीक है सर जमीन भी रहेगी। मैंने कहा जरूरत नहीं है, लेकिन बनाना चाहते हो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जमीन आ गई और ये हमारे पास दीवार आ गई, राइट। आइए चलिए भाई, अब आपने N1 N2 अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन जरा देख लेना, मैं अगर इस वाली जमीन का N1 ले रहा हूं, आपकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। हो सकता है आपने N2 ले रखा हो, मैंने N1 ले रखा हो, उसमें दिक्कत नहीं है। सर 10G है तो वजन नीचे आएगा। मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, ग्राउंड को और नीचे बना लेते हैं, ठीक है, और इसको दूर कर लेते हैं ऐसे। जरा देखना सर इसका वजन होगा। मैंने कहा हाँ, 10G वजन आ गया। सर आपने एक फोर्स लगा रखा है 100 न्यूटन। मैंने कहा हाँ, तो ये सर 100 न्यूटन ऐसे हो गया। मैंने कहा बहुत सही। इसका भी वजन होगा, हाँ सर 20G। तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसे बना लू, यस, कोई गलत तो नहीं है। हाँ सर आपने एक फोर्स ऐसे लगा रखा है, जरा ध्यान से देख कैसे। सर आपने एक फोर्स ऐसे लगा रखा है। मैंने कहा वर्टिकल से कितना एंगल है, 30 डिग्री। रिजॉल्व करने में दिक्कत ना आए तो किसी भी वेक्टर को पैरेलली कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो मैं अगर इसको ऐसे बना दूं तो कुछ गलत है क्या, जरा सोच। अगर मैं इसको यही वाला जो आपका वेक्टर है, इसको बस मैं आगे लेकर के जा रहा हूं, पैरेलली तो मैं कहीं पर भी ले जा सकता हूं। हाँ सर पैरेलली ले जा सकते हो। तो ये वाला कितना था, 50 न्यूटन का हमारे पास ऐसे है, और वर्टिकल से 30 डिग्री यहां से बना रहा है। वर्टिकल डिग्री ये हमारे पास 30 डिग्री है। मैंने कहा ठीक है, रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब डायरेक्शंस की गलतियां हो सकती हैं, तो जरा देखना, ये वाला वेक्टर भी नीचे है, ये वाला वेक्टर भी नीचे है। किसी भी वेक्टर को पैरेलली कहीं पर ले जा सकते हैं, किसी भी वेक्टर को पैरेलली कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। क्यों सर, इसका रीजन क्या है। मैंने कहा इक्वल वेक्टर क्या होते हैं बेटा, इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है। यस, जरा समझना, इस वाले वेक्टर का और इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सर 50। डायरेक्शन क्या है सर, नीचे की डायरेक्शन वर्टिकल से 30 डिग्री। मैंने कहा वर्टिकल से 30 डिग्री, सेम ही तो है। अब आते हैं नॉर्मल रिएक्शंस पे। वजन हो गया सभी का, हाँ। फोर्सेस जो बाहर से लगा रखे थे, हाँ। सर एक कांटेक्ट यहां है। मैंने कहा हाँ, तो सर हाथ रख करके दूर करने की कोशिश करेंगे तो यहां पर सर एक आ गया N1 और जमीन पर एक होगा N1। अभी जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी बना दिया। सर एक कांटेक्ट यहां पर है, हाथ रख करके दूर करने की कोशिश करेंगे तो सर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा N2। एक्शन है तो रिएक्शन सर इस पर लग रहा होगा N2। मैंने कहा बहुत सही। सर एक नॉर्मल रिएक्शन यहां पर आएगा। मैंने कहा हाथ रख करके दूर करने की कोशिश करना, 20 kg पर ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा N3, और जमीन पर एक्शन है तो रिएक्शन N3 ऐसे होगा। सुंदर डायग्राम। सर एक कांटेक्ट तो दीवार के साथ भी है, तो यहां पर हाथ रख करके दूर करने की कोशिश करेंगे तो 20 kg को लेफ्ट साइड में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो सर एक है N5 और एक दीवार पर लग रहा होगा हमारे पास N5 लाइक दिस, या N4 ले लेते हैं, ठीक है, N4, और दीवार पर लग रहा होगा N4। कितने बच्चों का फ्री बॉडी डायग्राम मैच हो गया, यस और नो। सारे बच्चे, कितने बच्चों का फ्री बॉडी डायग्राम मैच हो गया, प्लीज मेरे को बताइए। अभी वैल्यू चेक करते हैं बेटा। आप लोगों ने, हो सकता है सर मैंने ना यहां पर N2 लिया है, मैंने सर यहां पर N1 लिया है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा जो N2 का वैल्यू आएगा तेरा फिर वो N1 का होगा। डायग्राम में हमारा 1 2 3 अलग हो सकता है, लेकिन अगर आप देखें वैल्यू सेम आनी चाहिए।
मैच्ड। हो गया सवाल भाई, हो गया सवाल। एक काम कर ले, बस 50 को रिजॉल्व कर ले। अगर मैं इसको रिजॉल्व करना चाहूं तो सर इस साइड एंगल है तो नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स हम लोग ले सकते हैं 50 cos 30 सर यहां आ जाएगा, दैट इज 25√3। मैंने कहा बिल्कुल। और 50 sin 30 सर इधर आ जाएगा, ठीक है, तो 50 sin 30 सर हमारे पास इधर होगा, दैट इज 25। रिजॉल्व कर लिया। इससे क्या फायदा होगा सर? मैंने कहा देख एक और डायग्राम बना ले, अगर तेरे को दिक्कत होती है तो एक और डायग्राम बना ले। इस वाले बात करें तो 10G यहां है, हाँ, N1 यहां है, हाँ, 100 यहां है, हाँ, और N2 यहां है। सर ये आ गया। सर इस वाले की बात करें तो मैंने कहा जरा ये समझ, 20G नीचे है और 25√3, तो 20G नीचे है और 25√3 नीचे है, दोनों को साथ कर लिया। यस सर, N2 यहां है, मैंने कहा बिल्कुल, और इस डायरेक्शन में सर हमारे पास N4 था, मैंने कहा राइट, और इसी डायरेक्शन में सर 25 भी था, तो मैंने कहा इसी डायरेक्शन में N4 की डायरेक्शन में ही 25 जोड़ भी दिया, राइट। और हमारे पास N3 सर ऊपर है। हो गया सवाल भाई, इक्विलिब्रियम का सवाल है। यस बेटा प्लीज आपस में बात मत करिए, फैल जाओगे, मैं बता रहा हूं, इतनी आसान भाषा में समझा रहा हूं, फिर तुम नहीं पकड़ पाओगे, बैकलॉग बनेगा, पैनिक होकर के ही यही चीज पढ़ोगे, दिमाग में नहीं बैठेगा। ये चल नहीं रहा, ना ही वाई डायरेक्शन में ना ही एक्स डायरेक्शन में, तो मैं नेट फोर्स अलोंग एक्स 0 कर दूं, क्योंकि ये तो चल नहीं रहा है। तो सर 100 की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, 100 की वैल्यू आ रही होगी N2। मैंने कहा बहुत सही, एक आ गया। हाँ सर, मैंने कहा नेट फोर्स अलोंग वाई, इक्विलिब्रियम का सवाल है, वाई एक्सिस में चल नहीं रहा, तो क्या मैं इस वाले को इसके बराबर कर दूं? हाँ सर, तो सर N1 की वैल्यू 10G के बराबर होगी, दैट मींस N1 की वैल्यू भी 100 होगी। ये आ गया, 2 आ गए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सर इसका कैसे करेंगे? मैंने कहा भाई सिंपल है, ये वाले के लिए नेट फोर्स अलोंग वाई, ये वाई में चल रहा है क्या? नहीं, तो ये वाला किसके बराबर होना चाहिए? सर इसके बराबर होना चाहिए। तो N3 की वैल्यू किसके बराबर आ रही होगी? सर 20G, ठीक है, 20G प्लस 25√3 ऐसा आएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं N3 की वैल्यू आ रही होगी बेटा 200 प्लस 25√3, कॉमन लेना हो कॉमन ले लीजिएगा, आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरी गुड। और सर इस वाले में अगर मैं x की बात करूं तो x में भी नहीं चलना चाहिए, राइट, तो नेट फोर्स अलोंग x 0 होना चाहिए। मैंने कहा हाँ, तो N2 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? सर N2 की वैल्यू N4 प्लस 25 के बराबर होनी चाहिए। मैंने कहा यार N2 तो पता है 100 है, अगर मैं यहां पे रख दूं 100 इज इक्वल टू N4 प्लस 25, तो यहां से N4 की वैल्यू आपकी आ रही होगी 75। किस किस के सारे मैच हो गए, दिल बनाइए। सुनील बेटा आपके बैच में बेटा क्या बोलूं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप लोग प्लीज डॉक्टरी के लिए तैयारी मत करिए, आपके अंदर नहीं है औकात। आपके बैच में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी औकात नहीं है इस फील्ड में जा रहे हो, बस आप देखा देखी जा रहे हो रिस्पेक्ट के लिए, वो भी रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी, करियर भी खत्म हो जाएगा। प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस। आप जानते नहीं हो कि जिस फील्ड में आपने कदम रखा है ना, वो कितनी मेहनत डिमांड करता है, और तुम्हारे में 0.1% भी नहीं है उसका, 0.1 भी एक्सेप्टेंस तक नहीं है कि तुम इतनी मेहनत कर लोगे, तो तुम क्या करोगे जिंदगी में भाई? कुछ और फील्ड देख लीजिए, मान लीजिए मेरी बात, कुछ और फील्ड देख लीजिए। सर कितने नॉर्मल थे? 1 2 3 4, क्या सारे निकाल दिए? N1 आ गया, N2 आ गया, N3 आ गया, N4 आ गया, सर सारे हम लोगों ने निकाल दिए।